खबर दिल्ली से, जहां पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दिल्ली पुलिस एक शख्स और उसके साथ एक नाबालिग को बुरी तरह से पीटती हुई नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस इस आदमी को सड़क पर घसीटती हुई भी दिख रही है। दिल्ली का मुखर्जी नगर इलाका, बीच सड़क पर बेरहमी। दिल्ली पुलिस के 7 से 8 जवान एक शख्स को बर्बरता से पीट रहे हैं। उस पर लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं। चारों ओर पब्लिक खड़ी है। हर कोई अपने मोबाइल से दिल्ली पुलिस की इस बर्बरता का वीडियो बना रहा है। पर दिल्ली पुलिस के ये जवान इतने बेपरवाह हैं कि उन्हें इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं। अब इस दूसरे वीडियो को देखिए। इसमें पुलिस वाला ड्राइवर सीट पर बैठे एक लड़के पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसा रहा है। लड़का नाबालिग है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले उसे नहीं बख्शते। फिर इस लड़के को 2 पुलिस वाले खींचकर एक ओर ले जाते हैं। इस दौरान नीले रंग की शर्ट पहने इस शख्स की पिटाई भी लगातार चलती रहती है। सफेद रंग की टी शर्ट पहने ये आदमी, जिसे ट्रैफिक कंट्रोल टीम का सदस्य बताया जा रहा है, वो इसे छोड़ने को तैयार नहीं। इस पर लात घूंसे बरसा रहा है। बीच बीच में इसके साथी दिल्ली पुलिस के जवान उस पर लाठियां बरसाई जा रहे हैं। सड़क पर ट्रैफिक जाम होने लगता है। लोगों की कार हंगामे के बीच फंसी है, पर दिल्ली पुलिस के जवानों पर तो मानो सनक सवार हो गई है। इस बीच वीडियो में ऐसी तस्वीर दिखती है जिसे देखकर कोई भी डर जाए। एक पुलिस वाले के हाथ में पिस्तौल है तो दूसरे के हाथ में एक छोटी तलवारनुमा चीज। पिस्तौल लिए पुलिस वाले को जब यह एहसास होता है कि भीड़ वीडियो बना रही है, तो वो अपनी पिस्तौल को अंदर रखने की कोशिश करता है, पर उसके साथियों की सनक खत्म नहीं होती। दिल्ली पुलिस का कोई जवान इसके हाथ खींच रहा है तो कोई इसके पांव। वीडियो में आगे 4 पुलिस वाले इस शख्स को सड़क पर घसीटकर दूसरी ओर लेकर जाते दिख रहे हैं। सवाल यह है कि अगर टेम्पो चालक ने गलती की भी, जब वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, तो फिर कानूनी कार्रवाई करने की बजाय यूं सड़क पर घसीटकर इसके साथ बर्बरता करना कैसे जायज हो सकता है? एक नाबालिग को सरेआम घसीटकर पीटना कैसे जायज ठहराया जा सकता है? फिलहाल दिल्ली पुलिस के अधिकारी इस पर चुप्पी साधे हैं। टीम न्यूज नेशन। तो ड्राइवर की पिटाई के बाद मुखर्जी नगर में अब कैसे हैं हालात, जानकारी दे रही हैं न्यूज नेशन संवाददाता अर्पणा त्यागी। इस वक्त हम दिल्ली के मुखर्जी नगर थाने के सामने मौजूद हैं, जहां पर सिख समुदाय के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला रविवार शाम 6:30 बजे का है, जिसमें सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दिख रहा है कि पुलिस वाले एक ऑटो चालक और उसके 15 साल के बच्चे को मार रहे हैं। दरअसल ये वीडियो जो बनाई गई थी, ये यहीं के आसपास के लोगों ने बनाई थी, और बताया जा रहा है कि ऑटो चालक और पुलिस वालों के बीच में कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद वो एक भयानक रूप ले लिया, जिसमें पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा ऑटो चालक को और उसके 15 साल के बच्चे को मारा और काफ़ी टॉर्चर भी किया। उसके बाद उनको थाने में ले गए। इस पूरे इंसिडेंट को देखकर पूरे सिख समुदाय की जितनी भी भीड़ आप यहाँ तस्वीरों में देख रहे हैं, और प्लस स्पेशल फोर्सेस देख रहे हैं, वो यहाँ इनके प्रोटेस्ट करने का नतीजा है। और इससे पहले शाम के समय इन्होंने मेन रोड को भी जाम कर रखा था। बाकी सिख समुदाय के जितने लोग हैं, इन सब का कहना है कि पुलिस का जो काम होता है वो जनता की रक्षा करना होता है, लेकिन इतनी बुरी तरह से जो ऑटो चालक को मारा गया, उसके 15 साल के बच्चों को मारा गया, उनके खिलाफ पुलिस को अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और इन्होंने पुलिस से एसआईटी की मांग भी की है कि एसआईटी का गठन हो और इस कार्रवाई को जल्द से जल्द सुना जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ अर्पणा त्यागी, न्यूज नेशन, दिल्ली। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी अर्पणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अर्पणा, जिस तरीके की बेरहमी दिल्ली पुलिस ने दिखाई है, अब सवाल ये है कि क्या जो पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, कोई एक्शन लिया जाएगा? जी अंशिका, 3 जो पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। और तकरीबन 2:30-3 बजे की यहाँ जो स्टेशन है, इससे जितने भी आला अधिकारी हैं वो लोग निकले थे, और साथ ही साथ जो विक्टिम हैं वो भी आए थे। और उनका कहना ये था, उन्होंने हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना की थी, जितने भी सिख समुदाय के लोग आए थे, कि आप लोग चले जाइए, और 2 दिन का उन्होंने समय मांगा है। 2 दिन के बाद ये लोग कार्रवाई करेंगे। और तकरीबन सुबह 4 बजे के करीब जो यहाँ के सिख समुदाय के जितने भी लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो लोग भी चले गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से इतनी बुरी तरीके से ऑटो चालक को और उसके 15 साल के बच्चे को मारा गया है, इससे ना सिर्फ सिख समुदाय के लोग बल्कि कोई आम लोग भी बहुत ज़्यादा क्रोध में होगा। फिलहाल हालात ये है कि अभी यहाँ का जो माहौल है वो शांत हो गया है, क्योंकि कल शाम को 6:30 बजे के बाद से जो यहाँ की मेन रोड है वो पूरी पैक कर दी गई थी और किसी भी ट्रैफिक को आने जाने नहीं दिया गया था। फिलहाल अभी 2 दिन का समय दिया गया है और एसआईटी की भी मांग की गई है कि एसआईटी का गठन हो, ताकि इस जितने भी इसके पीछे पुलिसकर्मी हैं
उनको सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ वो सामान्य नजर आ रही हैं। हालांकि लगातार मांग उठ रही है उन ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही साथ SIT बनाने की मांग भी यहां पर की गई है। आप अर्पणा हमारे साथ बनी रहिए। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में हुई इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि वो कौन सी बात थी जिसके बाद बात इतनी बढ़ गई। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे दोनों पक्ष भिड़ गए। इन तस्वीरों को देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से पुलिस इस बुजुर्ग पर लाठियां भांज रही है, उसे सरेराह घसीट रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि जैसे पीटे जा रहे शख्स ने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है। जब बुजुर्ग पर आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस वालों की बर्बरता नहीं रुकी तो उसके बेटे ने अपने पिता को बचाना चाहा। उसके बाद पुलिस वालों ने नाबालिग बताए जा रहे उस लड़के पर भी किसी तरह की कोई रहम नहीं दिखाई और उस पर भी जमकर लाठी डंडे बरसाए। बाप बेटे के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक झगड़ा मामूली सी बात से शुरू हुआ था। दरअसल जिस बुजुर्ग को नाधुन तरीके से मारा जा रहा है वह मुखर्जी नगर इलाके में ही ग्रामीण सेवा के तौर पर निजी वाहन चलाता था। जब वह सवारियों को छोड़कर स्टैंड की तरफ वापस आ रहा था तो इसी दौरान उसका वाहन ट्रैफिक ज्यादा होने के चलते पुलिस की गाड़ी के साथ टच हो गया, जिसके बाद पुलिस वाले गुस्सा हो गए और कहासुनी हो गई और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। देखिए, सोशल मीडिया पे आपने सब देखा है कि किस बर्बरता पूर्वक कार्रवाई जो है एक क्रिमिनल के साथ तो नहीं की जाती, लेकिन एक आम इंसान जो एक ग्रामीण सेवा चलाने वाले बाप और बेटा थे उनके साथ इस तरीके से ह्यूमन वायलेशन किया गया। दिल्ली पुलिस की इस बदसलूकी पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी अपनी जुबान खोली है। देखिए, बहुत ही निर्ममता पूर्वक, बर्बरता पूर्वक सड़क पर खुलेआम एक शख्स को दिल्ली पुलिस के लोगों ने पीटा, रिवाल्वर लहराई, उसके बच्चे को धमकाया। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ये दावा कर रही है कि ग्रामीण सेवा के निजी वाहन को चलाने वाले चालक ने तलवार से उन पर हमला किया, जिसके बाद उन्हें एक्शन लेना पड़ा। बहरहाल अभी तक पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से इस मामले को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है, इसलिए मामले की तहकीकात के बाद ही इस घटना की वजहों पर बड़ी परत साफ हो पाएगी। फिलहाल स्थानीय लोग चालक और उसके बेटे के साथ मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए अर्पणा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अर्पणा, दिल्ली पुलिस की जो बेरहमी सामने आई है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ हो या फिर किसी गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी हो। लेकिन क्यों आखिरकार पुलिस के इतने जवान इन दोनों बाप बेटे पर इस तरीके से लाठियां बरसा रहे हैं, अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जी बिल्कुल अंशिका, यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर लोगों से बात की थी और पूरा अगर इसके पीछे की वजह जानी थी तो उनका कहना ये था कि जो वाइट सिविल में जो इंसान था वो उस ऑटो में बैठा हुआ था, उससे उन्होंने किराया मांगा, लेकिन उन्होंने सीधा किराया देने से मना कर दिया, ये बोल के कि स्टाफ के हैं। तो इस बात पे उनकी कहासुनी हो गई। कहासुनी में उन्होंने यहाँ पर मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन में आके कुछ 3-4 पुलिसकर्मियों को अपने साथ लेके गए और इतने में हाथापाई हो गई। तभी ये कहा जाता है कि जो सरदार जी हैं, जो सरबजीत नाम के जो ऑटो चालक हैं, उन्होंने अपने डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए सिर्फ कृपाण निकाली थी। ये उनका खुद का बयान था जो उन्होंने दिया था। और उसके बाद सुबह जब हमने उनसे बात की दोबारा तो उन्होंने बयान देने से मना कर दिया। उन्होंने सीधा ये कहा कि हमारी कुछ बात नहीं हुई थी, लेकिन पुलिस का काम होता है जनता की रक्षा करना। जिस तरीके से उन्होंने मारा और मेरे 15 साल के बच्चे को मारा वो सही नहीं था और ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के खिलाफ भी देखा जाता है, क्योंकि 4-5 पुलिसकर्मी ऐसे जो बच्चे को मार रहे हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है। और जो 15 साल का बच्चा, यही वजह है कि लगातार दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में है और दोषी जो पुलिसकर्मी हैं, आरोपी पुलिसकर्मी जो हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। SIT बनाने की मांग तक यहां पर रखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अर्पणा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुखर्जी नगर का नाम आते ही जहन में आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस और आसपास सैकड़ों और हजारों की तादाद में मौजूद कोचिंग संस्थान। लेकिन इस बार चर्चा में आने की वजह कुछ और रही। मुखर्जी नगर में ड्राइवर की पिटाई के बाद स्थानीय लोग पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए और उचित कार्रवाई की मांग भी कर रहे थे।
इनकी गाड़ी पीछे कोई ग्रामीण सेवा इनकी टकराई है, उसकी वजह से जब ये थाने के सामने आए हैं तो इन्होंने बच्चे के ऊपर गन तानी है और साथ में उसके फादर को मारा है डंडों के साथ। एक एक आदमी के ऊपर 15-15 लोग चल के मार रहे हैं। सुना आपने, एक बार तो सुनकर यकीन नहीं होता, लेकिन कहते हैं ना कि तस्वीरें खुद ब खुद सब कुछ बयां कर देती हैं। इन तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जिन पुलिसकर्मियों को जनता की सेवा के लिए तैनात किया जाता है, अगर वही जनता के लिए मुसीबत का सबब बन जाए तो ऐसी स्थिति में आम आदमी जाए तो जाए कहां और करे तो करे क्या। ग्रामीण सेवा का ऑटो चलाने वाले बुजुर्ग के साथ हुई बदसलूकी के खिलाफ स्थानीय लोग एकजुट हो गए हैं और बर्बरता करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं मनजीत सिंह जी के फॉर्मर प्रेसिडेंट दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजिंग कमेटी। मेरा एक ही कहना है कि जो पुलिस वाले हैं इमीडिएटली डिसमिस होने चाहिए, 307 इन पे लगने चाहिए और जो धार्मिक भावनाओं को छेड़ने की जो दफाएं हैं वो इन पे लगनी चाहिए, तब तक हमारा रोष जारी रहेगा। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस के आला अधिकारी इस मसले को किस तरह लेते हैं। पूरी वारदात का वीडियो पूरी कहानी बयां कर रहा है, लेकिन पुलिस की तरफ से इस घटना को लेकर कुछ भी कहा नहीं गया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के बड़े अधिकारी पूरे मामले की गंभीरता से तहकीकात में जुटे हैं। पीड़ित पक्ष के साथ स्थानीय लोगों को भी दिल्ली पुलिस के रुख का इंतजार है। टीम न्यूज़ नेशन।